हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल पर। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान सा टॉपिक है तत्सम तद्भव, इनका अध्ययन कराऊंगी। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, ये देखिए। पहले तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ है उसके समान। तत्सम का शाब्दिक अर्थ है उसके समान या ज्यों क्या त्यों। और इसकी परिभाषा हो जाएगी, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द किसको किसको कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, तो उनको तत्सम शब्द बोलते हैं। अब है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। या फिर सीधी सी भाषा में कह सकते हो, संस्कृत के बिगड़े हुए रूप तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब देखिए तत्सम और तद्भव। जैसे अमावस्या है तो इसका तब तद्भव हो जाएगा, जैसे हम अपनी भाषा में रोज ये इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अमावस। अंगुष्ठ का हो जाएगा अंगूठा। अग्नि का आग, जो हम साधारण बोलचाल में प्रयोग करते हैं वे शब्द कहलाते हैं तद्भव। अद्य, अद्य का हो जाएगा आज। अग्र का आगे। उलूक उल्लू। मक्षिका मक्खी। कुकुर कुत्ता। हस्ती हाथी। और हस्त होता है हाथ, इस पे बड़ी की मात्रा है हस्ती, इसका हो जाएगा हाथी। और हस्त का बस केवल हस्त, उसका हाथ। अक्षी आंख। अन्न अनाज। इक्षु ईख। धान्य धान। और नासिका नाक। पृष्ठ पीठ। कुपुत्र कपूत। काक कुआं या काग भी बोल सकते हो। कोकिल कोयल। आदित्यवार इतवार। इष्टिका ईंट। उपालंब हो उल्हाना, उल्हाना बोल रहे हैं जिसको। स्तंभ खंबा। परस्तर पत्थर। पक्ष पंख। पोत्र बहु। पोत्र वधु पतोहु। अब इधर देखिए, हस्त हाथ। क्षीर का क्या हो जाएगा? खीर। कूप का कुआं। करपट कपड़ा। गोमेय गोबर। वर्तिका बत्ती, बाती या बत्ती। मस्तक माथा। मित्र मीत। श्रावण सावन। कर्ण कान। तो इस प्रकार से तत्सम तद्भव है। जैसे सूर्य का सूरज हो जाएगा पाहन। पाषाण का पत्थर या पाहन। कुक्षी कोख। ग्राम का गांव। घृत का घी। चणक का चना। ज्येष्ठ का जेठ। दुग्ध का दूध। उष्ट्र का ऊंट। हरिद्रा हल्दी। ओष्ठ होठ। अंगीठी अग्निष्ठिका। परस्तर पत्थर। खीर क्षीर क्षीर। आम्र आम आम्र। आम्र का हो जाएगा आम।